Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today we will discuss question number 12. So the question says, arrange the following compounds in increasing order of their property as indicated. जैसे फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, यहाँ पर क्या गिवन है आपको, ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डायटर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, कौन सी बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। आपको यहाँ पर बतानी है कि ये जो कंपाउंड्स गिवन हैं वो HCN के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो देखो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये बनाया आपने सबके स्ट्रक्चर्स। क्या बताना है बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। अब देखो HCN अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, Cn माइनस जो है आपके पास, Cn माइनस ये क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होने वाला है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, या तो आपको एल्डिहाइड दिया है या फिर कीटोन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहां पर ये वाला कार्बन, सब में ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहां पर अटैक करेगा Cn माइनस। ठीक है बेटा, इतनी बात हमें समझ आई। ओके, अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि Cn माइनस कितने अच्छे से इन पर अटैक कर पाएगा। सबसे पहला तो है आपके पास ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनका प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो ये जो CH3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश कर रहा होगा, राइट, ये दो तरफ से पुश कर रहा होगा। तो यहां पर ये जो प्लस आई इफेक्ट है इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन एटम है बेटा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं दो CH3 ग्रुप से, तो क्या न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर पाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि उतना इलेक्ट्रोफिलिक ही नहीं रहेगा ये। ओके, तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे कि जब जब आपके पास प्लस आई क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, तो हम लिख देंगे डिक्रीजेस। बात समझ आई। ओके, एक और फैक्टर कौन सा है बेटा, एक और फैक्टर है आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही कम होगा। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिक्रीज होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें समझ आए बेटा। ओके, अब हम देखते हैं हमारे कंपाउंड्स। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड की बात करें, मतलब एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में, यहां पर एक ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है और यहां पर दो ग्रुप हैं जिनका है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतनी ही कम होगी। तो इन दोनों में कम कौन होगा, इन दोनों में कम होगा एसीटोन। ठीक है, एसीटोन कम रिएक्टिव होगा और एसिटाल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर हम लास्ट वाले दोनों की बात करें तो देखो यहां पर तो लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े ग्रुप्स, इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगी और इनका प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बेटा, डायटर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये होगा प्लस आई इफेक्ट, ओके, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, तो ये होगा सबसे कम रिएक्टिव। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे डायटर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। इससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ये जो टर्शियरी ग्रुप है ये एक ही तरफ है और दूसरी तरफ है सिर्फ CH3। स्टेरिक हिंड्रेंस भी थोड़ी कम है और प्लस आई इफेक्ट भी एज कंपेयर टू डायटर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन थोड़ा कम होगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट इज मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, अब कौन बचा, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है क्योंकि एक तरफ है H ग्रुप और एक तरफ है CH3। तो इसीलिए इससे ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर एसीटोन, और एसीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा, एसिटाल्डिहाइड। ये जो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा ये क्या था बेटा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड्स ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। HCN क्या करता है, एडिशन रिएक्शन देगा कार्बोनिल कंपाउंड के अक्रॉस। क्लियर, बात समझ आई, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हमें। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे बेटा, देखो सेकंड पार्ट में भी आपने बनाए सारे के सारे कंपाउंड्स। क्या गिवन है आपको, ये चार कंपाउंड्स गिवन थे, आपने चारों के चारों बना लिए
और आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ये होता है RC+O और यहाँ पर OH। अब जब यहाँ से H+ जाएगा, एसिड का काम होता है H+ को बाहर भेजना, ये गया H+ बाहर, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर बीच में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपने कौन सा ग्रुप लगाया है। अगर यहाँ पर लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो क्या करेगा बेटा, इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा मतलब डिस्टेबलाइज करेगा इस कार्बोक्सिलेट आयन को। और अगर डिस्टेबलाइज करेगा तो क्या करेगा बेटा, ये डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। बात समझ आई। और अगर आपने यहां पर लगाया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा एंड स्टेबलाइज कर देगा इस कार्बोक्सिलेट आयन को। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा एसिड की स्ट्रेंथ को। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। ओके, अब देखो आपके कंपाउंड्स। जो आपके पास पहला कंपाउंड है बेटा, उसमें क्या है, उसमें लगा है Br। Br का होगा कौन सा इफेक्ट, Br का होता है -I इफेक्ट, और यहां पर भी Br है, इसका भी होता है -I इफेक्ट। लेकिन इन दोनों में अगर हम बात करें डिस्टेंस, देखो बेटा, ये है आपके पास COH ग्रुप, ये Br है यहां पर, और ये है COH ग्रुप, Br है यहां पर। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम -I। -I का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट मतलब -I वाला ग्रुप पास में है, वो क्या होगा बेटा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो इट विल बी मोर एसिडिक। क्लियर है इन दोनों में। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ कंपाउंड में। थर्ड और फोर्थ कंपाउंड में क्या है बेटा, देखो यहां पर लगे हैं CH3 ग्रुप्स। CH3 ग्रुप्स क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, राइट, और यहां पर सिर्फ यहां से इंक्रीज करेगा। तो अब क्या हुआ, इनका है +I इफेक्ट और इसका भी है +I इफेक्ट। किसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा बेटा, इस वाले कंपाउंड का। इसीलिए इन दोनों में लेस एसिडिक कौन होगा, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, बात समझ आई। एंड ऑब्वियसली ये जो +I वाले हैं ये क्या होंगे बेटा, कम एसिडिक होंगे देन -I वाले कंपाउंड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले पार्ट में आएगा। क्लियर। तो अब क्या करें, चलो हम लिखते हैं ऑर्डर। सबसे कम रिएक्टिव कौन है बेटा, थर्ड कंपाउंड। तो थर्ड कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 होल ट्वाइस CHCOOH। आपके क्वेश्चन में ये ऐसे ही गिवन है। उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फोर्थ वाला कंपाउंड। फोर्थ वाला कंपाउंड कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा, फर्स्ट वन। तो अब यहां पर आएगा सेकंड वन, CH3 CH, यहां पर Br एंड दिस इज CH2 COOH, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 CH, यहां पर Br और ये COOH। ठीक है, ये जो ऑर्डर लिखा हमने ये किसके लिए था, ये था फॉर एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ का आपने ये ऑर्डर लिख दिया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बेटा, देखो आपको दिए हुए थे कंपाउंड्स, बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे बताएंगे, ये आपने चारों के चारों स्ट्रक्चर्स बना लिए। यहां पर देखो बेटा, अभी भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिड के स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर हम कैसे देखेंगे, ये जो है आपके पास NO2, NO2 क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। एंड यहां पर लास्ट वाले में जो ये लगा है OCH3, ये क्या है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर ये जो COH ग्रुप है इसमें सबके साथ रेजोनेंस हो रहा होगा तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब में क्या है बेटा, सब में कॉमन है। ओके, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम कर रहा है। यहां पर ये जो है बेंजोइक एसिड, इसमें ऐसा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये कहीं बीच में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले एसिड हैं वो इससे कम एसिडिक होंगे और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले एसिड हैं वो इससे ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पर ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड जो थर्ड वाला है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, ये 2 NO2 ग्रुप वाला कंपाउंड, राइट। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं इनकी नंबरिंग। दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ।
अगर हम ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा? थर्ड वन विल बी मोर एसिडिक, राइट। उससे कम एसिडिक कौन होगा? उससे कम एसिडिक होगा हमारे पास सेकंड वाला। और उससे कम कौन है? उससे कम है बेंजोइक एसिड। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा बेटा? जिसमें लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज फोर्थ वन। और अगर आप यहां पर OCH3 की भी बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के पास होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे बेटा? ये यहां पर कर लेंगे रेजोनेंस, और एक रेजोनेंस ऊपर से भी हो रहा होगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं ये रेजोनेंस को क्या करते हैं बेटा? डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए भी ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये जो आपने ऑर्डर लिखा, ये ऑर्डर किसके लिए था बेटा? ये भी ऑर्डर था फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, गिवन एसिड्स। ठीक, ये तीनों पार्ट समझ आ गए? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।